चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स में वो बात करने वाले हैं वेरिसिमिलिट्यूड। आखिरकार इस टर्म का क्या मतलब है। इन अ लिटरेरी वर्क यानी साहित्यिक रचना में वेरिसिमिलिट्यूड इज लाइकलीनेस टू द ट्रूथ। मतलब जो वेरिसिमिलिट्यूड है इसका मतलब होता है इज लाइकनेस टू द ट्रूथ यानी ये क्या दिखाती है, हमें सच को दिखाती है, यानी सत्य का हमें आभास कराती है। सच एज द रिजेम्बलेंस ऑफ अ फिक्सस वर्क टू अ रियल इवेंट। यानी क्या होगा, यानी रिजेम्बलेंस ऑफ अ फिक्सस वर्क, जो फिक्सस वर्क है, जो काल्पनिक वर्क है, टू अ रियल इवेंट, वो ऐसा लगेगा जैसे वास्तविक घटना है। इवन इफ़ इट इज़ अ फार फेस्ड वन, हालांकि उसकी जो कंपैरिजन होती है वो फार फेस्ड होती है, मतलब दूर की होती है, लेकिन फिर भी क्या है वो हमें मतलब सत्य सा प्रतीत होता है। तो जो वेरिसिमिलिट्यूड है ये एक टर्म है जिसका प्रयोग राइटर अपने लेखन में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो भी मतलब वो अपने काल्पनिक चीज़ों को दिखा रहे हैं वो इस प्रकार उनको दिखाते हैं कि वो दूसरों को रियल लगने लगती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि मूवी आप देख रहे हैं कुछ भी XYZ, तो मूवी को इतना मतलब सजीव तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसी में खो जाते हैं और आप मतलब कल्पना करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है और ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ऐसा वहाँ पर हो रहा है। तो उसी को हम कहते हैं वेरिसिमिलिट्यूड। मतलब वर्क में ऐसी जो अपनी जो वर्क की रचना है वो इस प्रकार की जाती है कि जो चीज़ें हैं वो हमें रियल लगने लगती हैं वैसे वो काल्पनिक, लेकिन चीज़ें हमें क्या है वो रियल लगने लगती हैं। इसके अलावा वेरिसिमिलिट्यूड एंश्योर दैट इवन आ फैंटेसी मस्ट बी रूटेड इन रियलिटी। यानी वेरिसिमिलिट्यूड क्या है, एंश्योर्स यानी वो निश्चित करती है दैट इवन आ फैंटेसी, जो फैंटेसी मतलब वही है कल्पना, मस्ट बी रूटेड इन रियलिटी यानी उसकी जड़ मतलब वास्तविकता में होनी चाहिए, यानी वो वास्तविक प्रतीत होनी चाहिए जो कल्पना है हमारी फैंटेसी है। इसके अलावा इट मीन्स दैट इवेंट शुड बी प्लॉसिबल टू द एक्सटेंट दैट रीडर कंसिडर दैम क्रेडिबल इनफ टू बी एबल टू रिलेट दैम समहाउ टू देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ रियल लाइफ। यानी दैट इवेंट शुड बी प्लॉसिबल यानी जो घटना है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब टू द एक्सटेंट किसी भी चीज़ के लिए मतलब सत्य प्रतीत होनी चाहिए। दैट रीडर्स कंसिडर दैम क्रेडिबल कि जो पाठक है उनको क्या समझे, विश्वसनीय समझे। इनफ टू बी एबल टू रिलेट दैम, और इसके अलावा वो रिलेट कर पाए, जोड़ पाए, दैम उनको, जो उसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सम हाउ टू देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ रियल लाइफ, जो उसने रियल लाइफ में फील किया हो वो अपने एक्सपीरियंस से उन बातों को जोड़ पाए। द थ्योरी ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड कम्स फ्रॉम अ प्लेटोनिक एंड अरिस्टोटेलियन ड्रामेटिक थ्योरी कॉल्ड मिमेसिस। ये जो टर्म आई है वेरिसिमिलिट्यूड, ये आई है मेमेसिस। मेमेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अ वर्क ऑफ आर्ट यानी जो एक आर्ट की रचना है, मतलब कला की जो रचना है, शुड कन्विंस द ऑडियंस बाय इमिटेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नेचर। यानी नकल करके और प्रस्तुत करके ऑडियंस के लिए ये कन्विंस, ये विश्वास दिलाना चाहिए कि एंड हैविंग अ बेसिस इन रियलिटी, कि इसका जो बेस है वो क्या है, रियलिटी में, वास्तविकता में, इसके अंदर वास्तविकता है। क्योंकि वेरिसिमिलिट्यूड का जो मतलब है, जो वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब है वो यही है कि सत्य आभास, यानी सत्य का आभास कराना। जो चीज़ें राइटर लिख रहा है वो सत्य प्रतीत होनी चाहिए, या फिर जो कोई मूवी बन रही है तो इस प्रकार बननी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को सत्य दिखाई दे कि हाँ ऐसा ही है, यानी वो लगने लगता है, मतलब महसूस होता है। वैसे वो फिक्सेस है, ठीक है, काल्पनिक है। जैसे कि सपोज दैट आपने मान लेगा मूवी देखी होगी क्रिस मूवी, मान लो क्रिस मूवी देखी है, तो क्रिस में क्या है, क्रिस के पास कैसी पावर है, उड़ने वाली पावर है। बाकी आप देखेंगे जनरल बेसिस पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप मूवी में इतने खो जाते हैं, आप मान लेते हैं कि हाँ भी क्रिस उड़ रहा है, क्रिस आ रहा है, अब क्रिस ये करेगा, क्रिस वो करेगा, यानी आप उसको सत्य मान लेते हैं कि हाँ क्रिस के पास एक क्वालिटी है। मतलब जब आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप उसको रियल मान लेते हैं, बाकी ऐसा रियलिटी में है नहीं। तो वही चीज़ है, जो राइटर होता है या फिर जो मूवी बनाने वाले होते हैं वो इस प्रकार से मतलब चीज़ों को मतलब क्रिएट करते हैं ताकि वो रियल दिखाई दे। इसके अलावा द प्लेराइट कन्फॉर्मिंग टू दिस थ्योरी हैड टू ड्रॉ थीम्स फ्रॉम सोर्सेस वेल नोन टू द कॉमन पीपल ऑफ हिज टाइम। यानी जो प्लेराइट है वो क्या करते हैं, इस थ्योरी को जो है ऐसी चीज़ों को मतलब उसमें लेकर के आएंगे जो कॉमन पीपल के समय की रही हो, मतलब जो सामान्य लोगों के आसपास मतलब ऐसा घटित हो रहा हो, उनसे परिचित हो, नॉन हो। एंड मेंटेन यूनिटीज ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम, और उसमें जो है जो यूनिटीज़ हैं, जो मापदंड तय किए अरिस्टोटल ने, एक्शन कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेस कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कहाँ मतलब रखी जानी चाहिए, और एक्शन मतलब कथानक कैसा होना चाहिए, टाइम मतलब समय कितना होना चाहिए। तो उन सबका मतलब प्लेराइट ध्यान रखता है जो नाटककार है।
बिसाइड्स ही हैड टू ब्रिंग अ रियलिस्टिक यूनियन बिटवीन द स्टाइल एंड द सब्जेक्ट। और जो भी मतलब वो विषय वस्तु परोस रहा है या फिर जो स्टाइल शैली का प्रयोग कर रहा है वो मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए उसके बीच में, मतलब उसके मतलब वो रियल लगनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल्स। ये एक एग्जाम्पल है, इज अ ब्रिलियंट वर्क ऑफ फैंटेसी। ये कल्पना का एक मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल है। दैट मे बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड। यानी इसको वेरिसिमिलिट्यूड का एक बेहतर उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि इट अचीव्स वेरिसिमिलिट्यूड ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि गुलिवर ट्रैवल्स में क्या दिखाया गया है, इसमें मतलब एक राजनीतिक चीज़ों पर कटाक्ष किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये मतलब एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। रीडर फाइंड इट मतलब इन इट आर रिजेम्बलेंस टू अ रियलिटी। मतलब इसमें एक समानता पाता है मतलब वास्तविकता तौर से, एज दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, और वो कि इस चीज़ से वो मतलब जो है जागरूक हैं, परिचित हैं। दैट शिफ्ट सैटिराइज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इंग्लिश कल्चर। तो जो स्विफ्ट हैं, जोनाथन स्विफ्ट, जब वो लिखते हैं इस वर्क को गुलिवर ट्रैवल्स को, तो इसमें जो है वो सटायर करते हैं, वो मतलब कटाक्ष करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स यानी जो समकालीन राजनीति है उसको, रिलीजन धर्म को, इसके अलावा इंग्लिश कल्चर जो इंग्लिश का कल्चर था, लोगों का संस्कृति थी। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आखिरकार सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का क्या मतलब है? तो सस्पेंशन मतलब होता है नकारना, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, यानी अविश्वास को नकारना। तो अविश्वास को नकारना मतलब चीज़ें ऐसी लगना जैसे वास्तविक हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जो है कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपकी शक की, आप उस चीज़ को क्या मान लेंगे, रियल मान लेंगे। और ये टर्म मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने दिया, जरा देखते हैं। द थ्योरी ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड लीड्स टू द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, या फिर और बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। यानी द थ्योरी ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड, ये जो थ्योरी है वेरिसिमिलिट्यूड लीड्स टू द आइडिया, ये किसके विचार की तरफ ले जाती है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी अविश्वास को नकारना। और विलिंग सस्पेंशन यानी चाहते हुए भी अविश्वास को नकारना। अच्छा, दिस टर्म वॉज कॉइंड इन 1817। ये जो टर्म है 1817 में कॉइन की थी, किसने की थी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी जो एसटी कॉलेज है उन्होंने इस टर्म को दिया था, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अच्छा, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ अ राइटर वॉज एबल टू फिल हिज वर्क विद अ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड अ रिजेम्बलेंस मतलब सेम्बलेंस टू ऑफ ट्रूथ। यानी क्या होना चाहिए उसमें, यानी कोई भी राइटर है अगर वो कुछ चीज़ें लिख रहा है या परोस रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उसका ओपिनियन ये था कि दैट इफ़ अ राइटर वॉज एबल टू फिल हिज वर्क विद मतलब अगर वो अपने वर्क को भरना चाहता है कोई भी राइटर तो ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ भरे, और सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ, और मतलब सच प्रतीत होना चाहिए। वहाँ पर जो है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होना चाहिए। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मतलब अविश्वास का मतलब नकारना, यानी अविश्वास वो कर ही ना पाए। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, सस्पेंशन मतलब नकारना किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब वो उस चीज़ को क्या है, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि ये मतलब फेक है, नकली है, उसको वो सारी चीज़ें वास्तविक लगेंगी। द रीडर वुड विलिंगली सस्पेंड और डिले हिज जजमेंट इन रिलेशन टू द डाउटफुलनेस ऑफ अ नैरेटिव। वही बात है कि जो होगा रीडर, पाठक, वुड विलिंगली मतलब चाहते हुए, सस्पेंड वो नकारेगा, डिले छोड़ देगा, हिज जजमेंट अपने निर्णय को, इन रिलेशन टू द डाउटफुलनेस मतलब डाउट नहीं करेगा, ऑफ अ नैरेटिव किसी भी जो वर्णन है, जो वर्णन हो रहा है कहानी का, उस पर कोई डाउट नहीं होगा उसको। इन इज क्रिएशन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज सेज, और ये बात जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया में मतलब कॉलेज ने वाली बात कही है। तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब यही है कि वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मतलब शक की गुंजाइश नहीं रहती है, उसी को मतलब सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। सस्पेंशन मतलब नकारना, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास को, ठीक। तो ये दो टर्म हमने सीखी, एक तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, एक वेरिसिमिलिट्यूड। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगी। कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।